मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। सभी माताओं बहनों को प्रणाम, सभी किसान भाइयों को राम राम। रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है। ये अगस्त माह रक्षाबंधन पर समर्पित है, तो क्यों ना मामा की तरफ से जिस प्रकार से गिफ्ट दिया जाता था, तो उसी की जो बात की गई है कि लाडली बहना की 39वीं किस्त तो आएगी ही, साथ में सस्पेंस बरकरार है कि कितना पैसा आपके गिफ्ट के रूप में आएगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर 10,000 रुपए की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा बहनों और किसानों के लिए कुछ और बातें हैं, सब हम करेंगे, लेकिन उसके पहले बेरोजगारों की दो बातें कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ग 3 में चयनित अभ्यर्थियों को डीपीआई द्वारा बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं है, जबकि वो पास है ऑलरेडी। इसको लेकर लगातार 3 दिन से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीपीआई के बाहर बैठे हुए हैं। कल हमने उसकी कवरेज की थी। हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो और उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना में 0 बिजली बिल के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में पारित होने वाला है। सोलर पंप अधिक से अधिक, यानी कि अभी लगभग 1 लाख सोलर पंप लग चुके हैं और आगे 5 लाख सोलर पंप का प्रावधान इस साल किया जा रहा है, तो किसानों को फिर फायदा मिलने वाला है। लाडली बहनाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए ऋण आसान किया जाएगा। अब जिन महिलाओं ने 3 साल तक लगातार लाडली बहना के पैसा ले लिए हैं, उन्हें बिना शर्त के 1 लाख रुपए देकर उनका बिजनेस शुरू कराने की तैयारी चल रही है। इस पर भी मोहर लगने वाली है। इसके अलावा झारखंड के विद्यार्थी परेशान हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। उनका पेपर निरस्त करने के बाद दोबारा पेपर नहीं कराया जा रहा है। आज बैरिकेटिंग में कांटे लगा दिए गए, वो खूना खच्च होकर ऐसे जाके इस विधानसभा घेराव कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, छात्रों के साथ न्याय होना जरूरी है। तो हेमंत सोरेन, अगर आप सुन रहे हो तो हमारे छात्रों को न्याय दो, नहीं तो वहां पर बहुत बड़े और आंदोलनकारी बच्चे पहुंचने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। सबसे पहले हम देखेंगे मूंग एवं उड़द उपार्जन की प्रक्रिया में स्लॉट बुकिंग को 10 तारीख, यानी कि आज लास्ट डेट है, कर लीजिएगा। मूंग एवं उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि को 20 अगस्त बढ़ा दिया गया है, जो पहले 5 अगस्त थी। किसानों के लिए मूंग उड़द खरीदने और बेचने के लिए किसान खरीदने के लिए 20 तारीख तक का समय है, तो फटाफट तैयार हो जाइए। इसके अलावा 12 अगस्त को जारी होगी लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त। अगर सूत्रों की माने तो 12 तारीख को आपके खाते में पैसा आ सकता है, लेकिन यहां पर एक कार्यक्रम में मोहन यादव जी उलझ सकते हैं। अगर वहां पर नहीं दे पाए तो 14 को फिर आएगी। कब आएगी? 14 को आएगी। तो देखो, अभी 12 तारीख तय कर ली गई है। प्रदेश के करोड़ों लाडली बहनाओं को बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त 12 अगस्त 26 को जारी किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राखी के पावन पर्व पर बहनों को सरकार का यह तोहफा मिल सकता है। अच्छा, ये राशि जल्दी क्यों आ रही है? क्योंकि 28 तारीख को, जी हां, 28 अगस्त को आपकी राखी है। 28 अगस्त को राखी है, तो उसका तोहफा जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है उस पर पेंच फंस गया है। 250 रुपए मोहन मामा देना चाहते थे, लाडली बहनों को देना चाहते थे, लेकिन जीतू पटवारी ने वीडियो वायरल कर दिया। उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी, 250 रुपए देते हो, इतने में कोई मिठाई नहीं आती है। लो भाई, पेंच फंस गया। अब उन्होंने सोचा 250 देंगे तो किरकिरी हो जाएगी, तो अब 500 रुपए करने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या कैबिनेट बजट पास होगा? क्या लाडली बहनों को 500 रुपए मिलेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह किस्त अलग से आएगी। 1500 आपके खाते में आ जाएगी, 12 तारीख को आ जाएगी, या फिर ज्यादा 14 को आ जाएगी। 15 अगस्त के पहले आ जाएगी, ये कंफर्म है। हम आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी देते हैं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो अब तक। तो रक्षाबंधन से पहले 12 अगस्त को किस्त का तोहफा मिल जाएगा। इसके अलावा 500 रुपए की मांग भी लाडली बहनाएं लगातार कर रही हैं। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का वादा, अमित शाह का बयान वायरल है। बयान दिखा सकते हैं क्या? लेकिन अब तक किसानों को मिल रहे हैं सिर्फ 6,000। यह वादा करीब 5 महीने पहले किया गया था। कहा गया था कि इस बार अगस्त से आपके पैसे बढ़ाकर, चूंकि अप्रैल मई तक तो इनका पुराना सेशन चल रहा था, तो अब इसमें होगा क्या कि पहले 6,000 रुपए की राशि को 3 पार्ट में 2+2+2 के फॉर्मेट में दिया जाता था। अब इसे ही 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5, यानी कि साल में 4 बार 3-3 महीने में 2,500 रुपए आएंगे। टोटल मिला के 10,000 रुपए आएंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने किसान भाइयों को पहुंचा देना। तो 2,500 रुपए हर 3 माह में, 2.5 + 2.5 + 2.5, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 हजार कितने बार?
4 बार, तो टोटल मिला के 10,000 रुपए आपके खाते में प्रति तिमाही आएंगे। अब तक 4 महीने में एक बार पैसा आता था, प्रति तिमाही आएंगे तो 10,000 रुपए आपके खाते में मिलेंगे। चलिए वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनैनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। तो देखिए भैया, मोदी जी के गुणगान सब गा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने 4,000 रुपए बढ़ाए हैं तो उनकी तारीफ भी तो कर दो। 6,000 से सीधे 10,000 होने वाले हैं, यानी कि ये राशि अब आपके खाते में आएगी। तो अगर आप किसान हैं, अगर आप किसान भाई बहन हैं और चाहते हैं कि ये राशि बढ़े, तो हमारी टीम कई बार देखो भोपाल गई, अब दिल्ली जाएगी। हमने सीएम किसान सम्मान निधि, आज आपको सीएम किसान सम्मान निधि जो आती थी वो 1 साल से नहीं मिली थी, हमने दाएं दे दी। कई बार गए भोपाल और आपके लिए सीएम किसान सम्मान 2-2 किस्त लेकर आए, 2-2, एक नहीं 2-2 लेकर आए। अब सोचो, 2 किस्त लाने का हमारा जो ठेका था वो पूरा हुआ। अब हमारा ठेका है 10,000 कराने का। अगर आप किसान हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नीचे बटन दिया फ्री में। आपकी मदद हम करेंगे, आपके आवाज सरकार तक हम पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, देखिए कहां से है आपकी खबर। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। अब आपको कर्ज माफी सीधे तौर पर तो नहीं हुई, लेकिन फसल ऋण जो है वो अब कोई किसान डिफॉल्टर नहीं होगा। अब डिफॉल्टर लोगों को केसीसी से पैसा नहीं मिलता था, डिफॉल्टर लोगों को किसान सम्मान निधि मिलने की संभावना खत्म की जा रही थी, किसानों के लिए सरकारी फायदा बंद कर दिया जा रहा था। लेकिन अब अगर आपने ऋण नहीं चुकाया है, 31 मार्च तक चुकाने के लिए बाध्यता थी, उसे खत्म कर दिया गया है। 1 साल आपको और मिल गया है, यानी किसान भाई बहन अब बेधड़क नया कर्जा ले सकते हैं। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6-6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1,000 करोड़ रुपया फिर अपनी सरकार से लगाते हुए, आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया। जोरदार अभिनंदन करे कोई भी किसान कहीं का भी हो, लेकिन जब अपने बीच बलराम कृषि महोत्सव मन रहा है तो धूमधाम से मनना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज आपके बीच एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अभी तक सोसाइटियों में आप लोन लेते थे तो लोन का पलटा तो होया था, लेकिन सोसाइटी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी अगर वो पैसे निकाल ले आपके नाम से, बेईमानी कर ले, तो बेईमानी के बलबूते पर पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते थे, किसान को लोन देना बंद कर देते थे। व्यक्ति की गलती, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन सबको भुगतना पड़ता था। अब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराएंगे और 5,000 ऐसे जो डिफॉल्टर किसान थे उनको भी बचाया और भविष्य में किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनका खाता चलता रहेगा, उनको लेन देन में कोई बंधन नहीं रहेगा। अर्थात अब देखो आप कि किसान भाई बहनों की सुविधा भी देखते हुए उन अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने आपकी नाक में दम कर रखा था। अरे थोड़ा सा कुछ गलती हो जाए, अरे नहीं मिलेगा, अरे नहीं मिलेगी खाद, नहीं मिलेगा ब्याज, लगेगा डबल ब्याज। ऐसी हरकतें थी अधिकारियों की। कम से कम 14,000 कंप्लेन गई हैं, उसमें से 12,000 तो हमने कहने पर करवाई गई हैं कि भैया करते क्यों हो ऐसा। बेचारा किसान तो वैसे ही परेशान है, पानी नहीं गिर रहा, खाद बीज प्रॉपर नहीं मिल रहा, और तुम क्या कर रहे हो, उनको क्या बोल रहे हो, अरे नहीं मिलेगी खाद, जाओ यहां से, कल आना, परसों आना, टरका रहे, लोन नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। अब देखो क्या होता है। कवच योजना, नाम लिख लो, सीधी बात, कवच योजना का नाम लेना, वहां जाके बता देना कवच योजना लागू करिए मुख्यमंत्री ने कि पुराना ऋण भले ही बचा हो फिर भी हम नया ऋण लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा किसानों को तो फायदा मिल गया, लेकिन आपके घर में महिलाएं भी होंगी, आपके घर में बहनें भी होंगी, तो लाडली बहनों के लिए खुशखबरी और आई है कि लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, जल्द आ सकती है किस्त 12 से 14 अगस्त। देखो ऐसे 12 तारीख को आ जाएगी, लेकिन एक कार्यक्रम में बिजी है मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि 12 तारीख को बाहर रहें तो फिर 14 को आएगी, 13 और 14 बीच में गैप लग जाएगा। तो लेकिन 12 तारीख को किस्त आएगी। सुन लो, मैंने मुख्यमंत्री खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, सुनो। थोड़े दिन में लाडली बहनों की राशि भी फिर खाते में डलने वाली, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगा यात्रा और महात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको भी तिरंगा यात्रा निकालना, अपने जिले में, विधानसभा में लगातार
तो देखो अभी क्या कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा की वजह से हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन 15 अगस्त के पहले राशि खाते में आएगी, ये मेरा वादा है। और जिन लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल पा रहा है वो चैनल सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम, अच्छा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिले से, क्या नाम है आपका, जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए समय समय पर हेल्प कर सकें। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए अल्पावधि फसल ऋण को 31 मार्च तक चुकाने की बाध्यता समाप्त कर दी है, ये सीएम ने कहा है। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपका किसान सम्मान निधि के 10,000 रुपए का है, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, इसलिए इस वीडियो को हम स्किप करते हैं। 10,000 रुपए मिलेंगे, मोदी अमित शाह ने कहा था, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अमित शाह सदन में आकर बच्चों के ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार पर बयान दें, ये खड़गे जी कह रहे हैं। नीट मामला घोटाला था, उसको लेकर सदन में कार्रवाई स्थगित कई बार करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अमित शाह को लाओ और उनसे माफी मंगवाओ, छात्रों पर लाठी चलिए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसे पुलिस वालों को दंड दिया जाए। ये सब अमित शाह के ऊपर सभी लोग खड़े हुए हैं कि कैसे भी करके उनको सदन में लाकर इस्तीफा दिया जाए। अब मुझे बताइए जो लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं वीडियो को, अमित शाह का इस्तीफा कितनी जल्दी लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? वीडियो देखिएगा, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और जो तो ये भाई अमित शाह के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं कि आओ आओ आओ। बीजेपी ने साइकिल घोटाला करा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने साइकिल लेके पूरे में घूम रहे हैं, पूरी दिल्ली में अब साइकिल सिर पे लेके घूम रहे हैं, साइकिल पे नहीं घूम रहे हैं। ये वीडियो देख के तुमको मजा आने वाला है। अगर साइकिल घोटाला हुआ है तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये हालत हो रही है दिल्ली में। जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है कुछ ना कुछ नया बवाल वहां पर पैदा हो जाता है। 2500 रुपए लाडली बहनों को दे रहे थे, बंद कर दी राशि। भाई अब साइकिल घोटाला आ गया, कुछ ना कुछ दिल्ली में हो ही रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आ चुकी है, दिसंबर में इसकी पेपर है। ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती आ चुकी है, दिसंबर में इसके पेपर हैं। तो आप लोग अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं मात्र 800 रुपए में घर बैठे। या तो इंदौर आ जाओ, 15,000 रुपए फीस है पूरी टोटल, दोनों की 8,000 इसकी 8,000 इसकी, दोनों मिलाएंगे 15,000। और यहां पर अगर आप घर बैठे लेना चाहते हो, पटवारी का वैकेंसी भी आ चुकी है, समूह 2 समूह 4 की वैकेंसी आ चुकी है, वर्ग 3 की अगले साल आने वाली है, वर्ग 2 की अगले साल आने वाली है। आप लोग अगर किसान हैं तो भले कोर्स 800-900 का है, इस नंबर पे मैसेज कर देना सस्ते में कोर्स चाहिए। क्या लिख दोगे? सस्ता कोर्स चाहिए, तो आपको 600 रुपए में कोई भी कोर्स मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले दीप्ति सिंह एकेडमी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कीजिए और आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, चैनल सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की सही जानकारी के लिए।